प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त कासिम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कासिम गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। असर इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नए सूबों के क़याम के हवाले से जो एक बात चल रही है, पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस हवाले से बात की थी, मुस्लिम लीग नून का एक अपना मौक़िफ़ है, इसी तरह MQM का। आप क्या देख रहे हैं कि ये अचानक जो एक सूबों के हवाले से बात शुरू हुई है, इसके पीछे क्या आपको नज़र आ रहा है? पीपल्स पार्टी क्या समझती है? बहुत शुक्रिया नादिर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और पीपल्स पार्टी के मंशूर में जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से भी बात है और खैबर पख्तूनख्वा के नए सूबे के हवाले से भी बात हुई है। लेकिन जिस बात का हमें ख़दशा है, या मुझे जो पर्सनली फील मैं करता हूँ, कि जब भी सूबे की बात हुई है तो हमारे जनूबी पंजाब के लोगों से सूबे के नाम पे वोट ले लिया जाता है। जब 2013 में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई तो उनके मंशूर में जनूबी पंजाब का सूबा था। फिर 2018 में आपने देखा कि जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया, जिसका मकसद सूबे की के हवाले से एक ऐलान था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ा कि जब PMLN की हुकूमत थी तब भी हम अब जनूबी पंजाब के सूबे की बात करते रहे, लेकिन एक स्पॉइलर के तौर पे वो बहावलपुर सूबे के लिए भी बात करने लगे। तो हमने ये फील किया कि ये सिंसियर नहीं है सूबा बनाने के लिए। फिर हमने PTI की हुकूमत को देखा, जिन्होंने सूबा महाज के नाम पे जनूबी पंजाब की आवाम से वोट लिया था, ये वादा करके कि हम आपको नया सूबा देंगे। 5 साल उन्होंने भी हमारे सूबे के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की, बल्कि जब उनका आखिरी दिन था, आपको याद होगा, जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और वोटिंग का मरहला जिस दिन था इमरान खान के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तब आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब का बिल ले आए असेंबली में। जब वो जा रहे थे आखिरी दिन, उनको याद आया कि हमने जनूबी पंजाब का बिल पास करवाना है इस असेंबली से। तो एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है इस टॉपिक के ऊपर, वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हमसे तमाम जमातों ने वादे किए और किसी ने भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त उस पर नहीं की, माँ सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसने आपको पता है कि सूबा जो है वो ऐसे नहीं बन जाना। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि जिस सूबे में भी एक सूबा बनना है, वहाँ की असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पेश करे। लेकिन गिलानी साहब, आपको लगता है कि फिर इस मरतबा नून लीग या दीगर जमातें जो हैं वो संजीदा हैं इस मामले पर? देखिए, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर तो PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे बनाने के लिए जो हैं वो सिंसियर हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और इंशाल्लाह सूबे बन जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसको मैं कहूँगा कि जो चीज़ नज़र आ रही है, जो काबिल कबूल है, काबिल अमल है, वो जनूबी पंजाब का सूबा है और जिसकी रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली से एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी से पास हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी, अगर गवर्नमेंट ने नए सूबे बनाने की तरफ कंसेंसस डेवलप करना है, तो सबसे पहले जनूबी पंजाब सूबे की वो करारदाद ले आए असेंबली में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हर जमात के लीडर की साउंड बाइट भी अवेलेबल है, उनके बयानात अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये हमारी यूसुफ रानी साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि अभी भी मुस्लिम लीग नून जो है इस मामले में रुकावट है। तो आप भी समझते हैं कि नून लीग अभी भी रुकावट है इस मामले पर, या बात हो सकती है उनके साथ? हम सिंसियर एफर्ट चाहते हैं और उसके लिए मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहता कि कौन चाहता है कि जनूबी पंजाब प्रोविंस बने, कौन नहीं चाहता। ठीक है, वी आर इन द हाउस और असेंबली के अंदर जितने भी PMLN के कैंडिडेट्स MNAs हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs हों जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, हम 45 हैं और हम सबका कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि
ہمارے خطے کے جو 3 ڈویژنز ہیں، بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان ڈویژن، ان کے جو مسائل ہیں وہ تبھی حل ہو سکتے ہیں اگر یہاں پہ ایک نیا صوبہ بنایا جائے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ہے، نہ کہ لسانی بنیادوں پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈسٹنس ایک دارالخلافہ سے، لاہور اسلام آباد سے جو رحیم یار خان، بکھر اور یہ جو راجن پور کا ڈسٹنس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اس بنیاد کے اوپر اپنا صوبہ چاہیے۔ ہم گورنمنٹ کو قریب لے کے آنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم کسی لسانی بنیادوں پہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کل کو پنجاب اسمبلی یہ اعلان کر دے کہ پنجاب کا جو دارالخلافہ ہے یا جو کیپٹل ہے وہ ملتان، بہاولپور یا رحیم یار خان ہوگا تو ہم صوبے کے اپنے مطالبے سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے گیلانی صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، گیلانی صاحب کی گفتگو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔